वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। जिस ट्विटर हैंडल पे एचआरडी एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद ये वीडियो शेयर की है, 1 घंटा 25 मिनट की ये वीडियो है। इस पूरी वीडियो में मैं पहले बता दूं, एचआरडी एडमिनिस्ट्रेशन ने नीट और जेई के बारे में कुछ भी बात नहीं की। तो फेक न्यूज़ अगर आपको कोई इस इंटरव्यू से रिलेटेड बताए कि उन्होंने इस इंटरव्यू में नीट एंड जेई के बारे में बात की, तो मैं बता दूं मैंने पूरा इंटरव्यू देख लिया है। अब उन्होंने इस इंटरव्यू में कहीं भी नीट और जेई के बारे में बात नहीं की। 3 पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। आईसीएसई बोर्ड्स के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चल रहा है। सेकंड थिंग, स्कूल ओपनिंग के बारे में पूछा गया, जैसे कि पंजाब सरकार ने कहा था कि स्कूल ओपन वो तब तक नहीं करेंगे जब तक स्टूडेंट्स के लाइफ के ऊपर बनेगा। एंड तीसरा, उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में बात की। जो तीनों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी नीट एंड जेई के बारे में उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, इस फेक न्यूज़ से बचना। कोई भी अगर आपसे कहे कि इस इंटरव्यू में नीट एंड जेई के बारे में पोस्टपोन के रिगार्डिंग कुछ कहा या फिर कैंसिलेशन के बारे में कुछ कहा, तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब आप लोग वीडियो पूरी देख लीजिए। आईसीएसई बोर्ड है। आईसीएसई बोर्ड को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और स्टूडेंट्स के सामने दो ऑप्शंस दिए गए हैं कि एक, या तो वो प्री बोर्ड के आधार पर उसका मूल्यांकन है या वो परीक्षा देना चाहेंगे। दो ऑप्शंस दिए गए हैं सर। इसमें दो ऑप्शंस के साथ में कंफ्यूजन भी है कि प्री बोर्ड के आधार पर मार्किंग कैसे होगी। इसका भी कुछ अगर थोड़ा सा अगर हिंट्स दिया गया होता तो स्टूडेंट्स को निर्णय लेने में सहूलियत होती, क्योंकि प्री बोर्ड में के नंबर्स जो भी होते हैं बड़ी हार्ड मार्किंग होती है और बोर्ड के नंबर ज़्यादा आते हैं, तो उसको लेकर के भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है। मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कोर्ट को दिया है और जो उनकी मंशा है, उनकी मंशा मेरी उस बोर्ड से अभी बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन जो मंशा वो ये है कि क्या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दो ही आधार, या कि वो परीक्षा दे या परीक्षा नहीं दे सकने की स्थिति है तो आंतरिक मूल्यांकन है। तीसरा तो कोई विषय नहीं बचता। तो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर यदि आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो परीक्षा से पहले होती है, स्थानीय आधार पर स्कूल अपनी प्री बोर्ड की तैयारी करते हैं, बोर्ड की तैयारी कराते हैं, तो उसको काफ़ी कस करके अंकों को देते हैं ताकि वो फिर और अच्छी मेहनत करे और वो अच्छे नंबर ला सके। लेकिन उसमें भी उस बच्चे का तो मूल्यांकन, जो और अच्छी मेहनत कर रहा होगा उसका तो चाहे बहुत टाइट तरीके से नंबर देते हैं, लेकिन जो अच्छा होगा उसको थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जो उससे कम होगा उसको कम होगा, उससे कम होगा तो कम होगा। तो उन्होंने जो ये दो विकल्प दिए हैं कि या कि परीक्षा का विकल्प दिया है और या कि उसी के आधार पर जो मूल्यांकन है उसके आधार पर करें। और तीसरा तो मुझे लगता नहीं कि फिलहाल, और भी सुझाव भी दिए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो कई विकल्प निकलते हैं, लेकिन विकल्प सशक्त ही होने चाहिए। और ये दो विकल्प उन्होंने। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन में जब एक ही है तो मैं ये पूछूंगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार और लगातार, जिसको कहते हैं हर बार जब भी वो संवाद करते हैं पब्लिक से या मीडिया से, तो एक ही बात पे जोर है उनका कि मैं बच्चों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करूंगा। एक लाइन वो बड़ी क्लियर बोलते हैं कि जब तक कोई भी गाइडलाइंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, जब तक कोरोना की, उनका कहना कि दवाई नहीं आ जाती या वैक्सीन नहीं आती, मैं पंजाब में स्कूल खोलने की इजाजत नहीं दूंगा। तो इससे पहला मेरा सवाल यह था कि इसे लेकर क्या केंद्र सरकार की या आपकी कुछ, आप इस उनके मत से सहमत हैं? और उनका कहना है कि अधिकतर अभिभावक भी, जो पेरेंट्स भी हैं, वो भी इसी मत को रखते हैं। दूसरा इसी से जुड़ा छोटा सा पॉइंट है कि स्कूलों की लॉकडाउन की फीस को लेकर हर राज्य ने अलग अलग अपने निर्देश दिए। तो पंजाब में भी ये मामला हुआ तो उन्होंने, मुख्यमंत्री ने एक दिन ये भी कहा कि अगर इस पे केंद्र सरकार से एक गाइडलाइन या एडवाइजरी जारी होगी, क्या लॉकडाउन में फीस ली जा सकती है या नहीं, तो शायद ये सब स्कूलों में और सब राज्यों को एक रूपता लाने में आसानी रहेगी। तो इन दोनों पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने कैप्टन साहब को यह जरूर पूछना था कि उस एक आदमी को तो बता दें जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहता है या उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। आप मेरी ओर से पूछ लीजिएगा यदि वो ऐसा बयान देते हैं। कौन आदमी चाहेगा ऐसा? कौन आदमी, देश का, दुनिया का कौन आदमी ऐसा चाहेगा जो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की बात करता है, सोचता भी है?
तो ये विषय तो अलग है। हम तो उनसे पहले तो हम बैठ करके यहाँ कह रहे हैं कि हमारी शीर्ष प्राथमिकता अपने बच्चे की सुरक्षा है। बच्चा हमारी निधि है, वो राष्ट्र की संपत्ति है। उस बच्चे पर हम उसी बच्चे के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, तो वो सुरक्षित रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा, तभी उसकी शिक्षा होगी। तो इसमें तो दोहरा कहाँ है। तो यदि वो कहते हैं तो कोई अलग बात नहीं कहते हैं, और मैं ऐसा कहता हूँ और दूसरा ऐसा कहता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सभी लोग इसी बात को कहते हैं, नहीं बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। बिल्कुल बात सही है। जहाँ तक आपने कहा है कि जब स्कूल खोलने का विषय होगा, तो जब स्कूल खोलने का विषय होगा तो ये जो शिक्षा है वो राज्य सरकारों का विषय है, उन्हीं के साथ परामर्श करके का। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि अभी भी उसकी ज़रूरत है, जिसके पास नेट नहीं है और स्मार्ट टेलीफोन नहीं है उस तक हमको पहुँचना है। उसी तक पहुँचने के लिए हम लोगों ने कोशिश की, जैसे हमने नीचे की शिक्षा में दीक्षा है, ई पाठशाला है, स्वयं है और स्वयं प्रभा है। ये उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के इनमें CBSE बोर्ड के सारे पाठ्यक्रम भी हैं, NCERT की पुस्तकें भी हैं, और विभिन्न राज्यों से हमने कहा कि वो अपना पाठ्यक्रम तैयार करके इस प्लेटफॉर्म पर दें, और बहुत सारे राज्यों ने दिया भी और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चा इन सुविधाओं से वंचित है, उसके लिए हम लोगों ने जो स्वयं प्रभा है, वो 32 चैनल हैं हमारे पास, 32 चैनल जो 24 घंटे चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो आर्थिक पैकेज में शिक्षा के लिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ई विद्या का दिया था, मनोदर्पण का दिया था, और उन्होंने साथ साथ कहा है कि 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म